वेलकम टू आरजीपीवी कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि यूनिट 5 थोड़ी सी इजी है एज़ पर वेक्टर के कंपैरिजन में या फिर यूनिट सेकंड के कंपैरिजन में। तो ये मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड की है ताकि आपको इजी और जल्दी से सॉल्वेबल क्वेश्चंस मिल जाए। तो अभी हम देख रहे हैं यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट ऑन देखेंगे हम यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इनके सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच आउट कर सकते हैं। देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश ए एंड ए स्क्वायर सिमेट्रिक। मतलब सिंपल है कि हमें क्या बताना है, एक अगर ए स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें शो क्या करना है, ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश ए, या फिर ये बताना है कि ए स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक है। ये 2023 का क्वेश्चन है। इसको रिवर्स करके इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो शो करना है ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं और आप जाके चेक कर सकते हो। ये 2023 में आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट ही है। फिर अब फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स में देखो, ये वाला क्वेश्चन 2013 में आया, फिर 5 साल बाद आया 2018 में, अब फिर आ सकता है। तो देखो, ये फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर ये एक और है, देखो इसमें ये वाली इसकी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। देखो, ये 19 में दोनों टाइम्स में आया है, मई में, नवंबर में भी, और ये 20 में भी आया। अब एक नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है, देखो फाइंड नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म की ये है, और साथ में 2012 में आ चुका है, 2014 में आ चुका है। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप एक बार जब सीख जाओगे तो आप शायद अपना लॉजिक भी लगा पाओ अच्छे से। और ये क्वेश्चन देखो, जिस तरीके से 5-6 ईयर्स में ये रिपीट होते हैं, तो हो सकता है अभी फिर से वो रिपीट हो जाए, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इनवर्स ऑफ। देखो, हमें इसका इन्वर्स निकालना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड ज़रूर कर दूंगी, 2023 का है क्योंकि, तो ये मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना। फिर टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड हैंस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब टेस्ट करो कंसिस्टेंसी को और सॉल्व करो क्या, इक्वेशन को। ये भी 2023 का ही है। तो आप देख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से हैं, यूनिट 5 से हैं। क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करना चाहिए, उनकी एक बार आप ट्रिक समझ लो। उसके बाद जैसे रोलेस थ्योरम की मैंने ट्रिक आपको यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद प्लेलिस्ट में बता रखी है, तो वो आप जाके ज़रूर वॉच कर लेना, ठीक है। अब है शो द फॉलोइंग सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट। हमें क्या करना है, शो करना है ये फॉलोइंग सिस्टम क्या है, इनकन्सिस्टेंट। ये 2018 का क्वेश्चन है। फिर सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये देखो 2 बार रिपीट हो चुका है 1920 में, ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन है 2022 का, जिसमें बताया गया है कि इसकी कंसिस्टेंसी चेक करो और फिर इसको सॉल्व करो, ये है 2022 का। फिर है हमारा एक और क्वेश्चन, ये है शो द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट। ये हमारा 2019 और 20 2 बार आ चुका है। देखो, ये वाला आइगन वैल्यू और आइगन मेट्रिक वाला बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो देखो 19 में आ चुका है, 20 में आ चुका है, 23 में आ चुका है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ये अलग अलग क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन इतने बार आ चुका है। फिर 2013 में आ चुका है, 15 में आ चुका है। मतलब एक ना एक क्वेश्चन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से आएगा ही। देखो, जैसे 19 में आया, ये 13 में आया, ये 15 में आया, फिर 2018 में, फिर 20 में, फिर 13-14 में आया, फिर मैं 2019 में आया। इस तरीके से ये क्या होता है, रिपीटेबल क्वेश्चन है। फिर एक ये क्वेश्चन है कि डायगोनलाइज मैट्रिक्स, तो ये 2022 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके से जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ये क्या रहेगा, एक बेसिक तैयार कर लेगा कि आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर एक है कैले हैमिल्टन थ्योरम का, 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। फिर देखो, ये लास्ट बट इम्पॉर्टेंट है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स ए। ये 2019 का है। फिर नीचे वाला 2023 का है। फिर एक बार और आया हुआ है 2022, ये 2022 का है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस पूरी यूनिट से आपको क्या क्या करना है, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाले सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि देख रहे हो आपके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। फिर है एक कंसिस्टेंसी वाला क्वेश्चन,
तो ये क्वेश्चन कंसिस्टेंसी वाले रिपीट होते हैं, फिर आइगन वैल्यू वेक्टर वाले होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस वाले होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाना, ये मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा। और साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, सो दैट मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको एक वीडियो और ऐसी प्रोवाइड करूं जो बहुत इम्पोर्टेंट हो। साथ ही मैं वेक्टर के भी क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ, और यूनिट 3 के, यूनिट 2 के भी। और साथ ही में मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी कर ली हैं 2019, 2022 की क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट, जो कि इसी यूनिट में मैंने बताई हैं। तो वो वॉच करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो आपको 800+ सब्सक्राइबर्स के बाद मिलेगी। बाय बाय।